मैनिफेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो क्लियर है ना आप सभी को। ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन। आप अगर ग्राफ एक और बार देखना चाहो तो देख सकते हो। और ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, कैसे और कहाँ कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा इससे। ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये बता दिया था मैंने कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस। ये शायद नहीं बताया अभी। हाँ, बताया नहीं। देखो होता क्या है, अलजेब्रा समझ क्या। 5.1 अभी करा दूंगा मैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बता दूंगा, आसान है, करके देखे होंगे तो हो गए होंगे। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखना है मैं। फंक्शन तो होता क्या है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो उनका सम भी, अगर ये दोनों एफ और जी हैं, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, एक एफ फंक्शन है एक जी फंक्शन है और दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, तो होगा क्या, एफ प्लस जी भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा और एफ माइनस जी भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा और एफ इंटू जी भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा एंड एफ डिवाइडेड बाई जी भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। बट वहाँ पर जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर जी मतलब जी एक्स होगा, बेसिकली एफ जी बोल रहा हूँ, मतलब एफ एक्स जी एक्स, तो अगर जी जीरो के इक्वल हो गया यहाँ पर तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एफ अपॉन जी बोल रहा हूँ इस बार में। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, ये समझो आप, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये, कि जैसे अगर मैं एक फंक्शन लिया मैंने एच एक्स, और एच एक्स इक्वल टू क्या लिया है, एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा एच एक्स, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अच्छा साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी अभी हमने डिस्कस नहीं की, अभी देखूंगा बताऊंगा मैं आगे। एक्स तो हमको पता है कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, लीनियर फंक्शन है ये, या फिर आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हो इसको। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, अगर मैं इसको एक अलग फंक्शन मानूं, साइन एक्स को एक अलग फंक्शन मानूं, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। एंड अगर मैं आपको देता हूं एक फंक्शन एच एक्स इक्व टू दिया है मैंने आपको, क्या हो रहा है इसमें, ये एक्स इंटू कर देता हूं मैं, चलो मॉड एक्स कर दिया, एक्स इंटू मॉड एक्स कर दिया, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ये, बोलो बोलो। ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, क्यों कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, हमने देखा था पिछली क्लास में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, हमने अभी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या देखा, कि अगर दो फंक्शन है दोनों कॉन्टिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होता है, इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अभी अगर मैं पूछता हूँ आपसे, एफ एक्स इक्व टू दे रखा है हमको एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो क्या ये भी कॉन्टिन्यूस है, बोलो। ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्यों, क्योंकि एक्स कॉन्टिन्यूस है, मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अब यहां पर जो जी एक्स है, जी एक्स कितना है, मॉड एक्स, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स मॉड एक्स जीरो के इक्वल कब होगा, जब एक्स जीरो के इक्वल होगा, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बट एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है, और बेसिकली यही क्या होता है, ये सिग्नम फंक्शन होता है,
जो आपके सामने फंक्शन लिख रहा है अभी, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है, लेकिन एक्स जीरो के, और कंडीशन यही है कि एक्स जीरो के इक्वल नहीं होता है इसमें। ये कब होता है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए होता है सिग्नम फंक्शन, और जीरो हो जाता है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ये सिग्नम फंक्शन है। कैसे, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, प्लस वन और माइनस वन होता है ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे प्लस वन और लेस देन जीरो पे माइनस वन। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जब तक एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब तक मॉड एक्स क्या एक्स रहेगा, तो एक्स अपॉन एक्स वन आएगा, और जब नेगेटिव हो जाएगा तो ऊपर वाला एक्स क्या माइनस एक्स हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये फिर माइनस वन आएगा। समझ आ गया होगा आपको। तो सिग्नम फंक्शन भी यही होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है, ये हद हो गई है क्वेश्चन पूछने की। प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। रेशनल फंक्शन का क्या मतलब है कि पी एक्स और क्यू एक्स की फॉर्म में हो तो ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, क्योंकि अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कि पी एक्स दो फंक्शन का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, बट नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो भी इसने लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें कुछ लिखना ही नहीं है कि हम वी नो वाई अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी के डिवीजन ऑफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है 17 में थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोला, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे साइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, हमको क्या करना होगा, जीरो पे चेक करते हैं सबसे पहले हम कि जीरो पे ये कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं। ठीक है, तो जीरो पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ये तो आपको पता है। हमें करना क्या है अभी, हमें ये दिखाना है कि साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अब साइन फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो ये हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि वो जितनी भी उसकी डोमेन है उसमें पूरी डोमेन में वो कॉन्टिन्यूअस होता है। आ रही है बात समझ क्या कह रहा हूँ, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब माना जाता है, जब अब वो अपनी पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस हो। और साइन एक्स की डोमेन क्या है, साइन एक्स की डोमेन है ऑल रियल नंबर। एक्स की जगह पर आप कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, साइन वैल्यू देगा ही देगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो हमें प्रूव करना है कि ऑल रियल नंबर पर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, अच्छा तो हम करते क्या है कि अब हमें पूरा डोमेन में चेक करना है। तो पूरा डोमेन का क्या मतलब है, पूरी डोमेन तो उसकी एक्स की जितनी भी वैल्यू हो आप पुट कर सकते हो, वो उसकी डोमेन है। तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे सी। ठीक है, और सी पर चेक करेंगे कि अब साइन एक्स, अगर सी कोई रैंडम पॉइंट है तो सी पर अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये मान के चलेंगे हम। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, एक रैंडम पॉइंट सी ले लिया हमने, अगर सी पर ये कॉन्टिन्यूअस है तो मान के चलेंगे पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि रैंडम पॉइंट लिया है हमने, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिया। तो हमें करना क्या है, हमको दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ सी के। तो लिमिट जो है एक्स इक्वल टू सी पर, वो इक्वल किसकी होगी, फंक्शन की वैल्यू सी पर। ये हमको दिखाना है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इतनी बात भी समझ आ गई होगी आप लोगों के, कन्फ्यूजन है तो पूछो पहले। देखो करना कैसे हमें इसको, सबसे पहले तो हमें पता है, हम ये थोड़ा लैंग्वेज लिख देंगे, वी आर चेकिंग द लिमिट एंड द फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ साइन एक्स एट सी। ठीक है, देन फंक्शन ऑफ वैल्यू, देन एफ ऑफ सी विल बी इक्वल टू साइन सी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी सी पर, किसी पर्टिकुलर सी पॉइंट पे साइन सी होगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू तो पता चल गई, हमको लिमिट और पता करनी है। तो हमको क्या पता करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स, ये पता करना है। तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पता करनी पड़ेंगी। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कैसे पता करते हैं, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पता करता हूँ। मैं इसको इरेज करके सी पर एल एच एल, तो वो क्या होगा, लिमिट एल एच एल नहीं आर एच, चलो एल एच एल ही करते हैं, एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव साइन एक्स। ठीक है, तो इसको आगे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स
टेंस टू एच और साइन सी माइनस एच। ये समझ आ रहा है? लिमिट्स अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि लिमिट अगर रिवाइज नहीं होगा तो ये सब समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हैं हम। ये सी माइनस एच नहीं लिख पा रहा है यहाँ पर, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। साइन सी माइनस एच, यही तो लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो। एच एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो एच एक्स 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 टेंस टू मैंने क्या कर दिया, एच कर दिया। ठीक है, नहीं क्या लिख दिया, एक्स टेंस टू एच, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो रखूंगा मैं एच को तो ये सी हो जाएगा बेसिकली, और सी पर ही तो चेक करनी है हमें लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट से चेक करनी, इसलिए माइनस एच किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी से बोलो। साइन ए क्या, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी, कॉस सी साइन एच। अब जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा, साइन एच साइन जीरो होगा, और जी सेकंड वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पुट करोगे एच टेंस टू जीरो तो क्या बचेगा, ये वन हो जाएगा, कॉस जीरो बचेगा क्या यहाँ से, साइन सी बच जाएगा। तो एल एच एल को भी हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पर, साइन सी प्रूफ कर दिया, और फंक्शन की वैल्यू तो साइन सी है ही है। आर एच एल भी इसी तरीके से दिखा सकते हो, वो भी साइन सी होगा। तो हम कह सकते हैं साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ये वाली बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है, जिस तरीके से साइन एक्स का किया उसी तरीके से हम कॉस एक्स का करके देख सकते हैं, और जिस तरीके से कॉस एक्स का किया उसी तरीके से टेन एक्स का भी करके देख सकते हैं। और बेसिकली टेन एक्स का करने की जरूरत नहीं है अगर हमने साइन एक्स कॉस एक्स कर लिया तो, क्योंकि टेन एक्स बेसिकली होता क्या है, टेन एक्स होता है साइन एक्स और कॉस एक्स का रेशियो। तो अगर साइन एक्स कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है तो टेन एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, बट कॉस एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। तो हमको पता है कि क्यों, क्योंकि टेन का ग्राफ हमारा पाई बाई टू पे कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट को टेंड करता है। तो इसीलिए ये कंडीशन भी आपको समझ आ गई होगी क्यों ऐसा हो रहा है। और थंबनेल पे भी मैंने जो ग्राफ लगा रखा है वीडियो के, वो साइन एक्स का ही रहता है, तो आप उस ग्राफ में भी देख सकते हो कि वो पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू देन फाइव पाई बाई टू, इन सब पे क्या है, वो टेंड करता है इनफाइनाइट को। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या बता रहा हूँ? तो एफ ऑफ जी समझो आप, एफ ऑफ जी क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स एक फंक्शन है, सपोज क्या ले लूँ इसको मैं, टेन एक्स ले लो, और जी एक्स एक फंक्शन है, इसको आप एक्स स्क्वायर ले लो, तो एफ ऑफ जी एक्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको एफ जी एक्स क्या होगा ये पता करना है। आप पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं जैसे ये एफ एक्स दे रखा है, अगर मैं पूछूं आपसे एफ एफ वाई क्या होगा, चलो एफ वाई स्क्वायर क्या होगा, या फिर एफ टू वाई बता दो। आपको गिवन क्या है, एफ एक्स गिवन है टेन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, तो एफ टू वाई क्या होगा, बोलो जल्दी से। गलत बता रहे हो आप लोग, देखो किया क्या है हमने, बहुत सिंपल सी चीज है, एक्स की जगह पर टू वाई तो लिख दिया यहाँ, एफ तो फंक्शन है ही है, बट एक्स की जगह टू वाई कर दिया, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह टू वाई कर दोगे आप, तो यहाँ क्या कर दोगे, टेन टू वाई कर दोगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर लेकिन क्या करेंगे हम, अब होता क्या है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, एफ एफ ऑफ जी एक्स।
ठीक है, एफ फॉग एक्स पूछ रहा हूं मैं आपसे। फॉग एक्स को लिखने का क्या तरीका होता है, फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है, फंक्शन तो बाहर ही रहेगा एफ, ठीक है, तो जो जी पीछे है वो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, जी एक्स। अब देखो एक्स की जगह पे क्या लिखा है, या जी एक्स लिखा है, आ रही बात समझ? तो आप खुद बता सकते हो ये क्या होगा अब, बोलो। एक्स, 10x², एक्स की जगह पे क्या आ गया, x² आ गया, जी एक्स आ गया बेसिकली। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। अगर मैं बोल रहा हूं एफ एक्स दे रखा है आपको, तो अभी मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर एफ एक्स दे दिया है मैंने, एफ एक्स ले रहा हूं मैं क्या, साइन इनवर्स एक्स। अब लेकिन अभी इनवर्स पढ़ाया नहीं तो रहने दो। एफ एक्स ले लिया है मैंने सेक एक्स, और जी एक्स ले लिया है 10x। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे गॉफ एक्स क्या होगा, ये बताओ जल्दी से मुझे। बोलो। हाँ, तो क्या हो जाएगा 10, क्योंकि जी एक्स है तो जी पहले आ गया तो जी आएगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा, तो 10 सेक एक्स हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब होगा क्या, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये अगर एफ लिखा है पीछे, एफ लिखा है तो ये सेक एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स। सबसे पहले तो क्या है, ये पीछे सेक एक्स ही तो लिखा है ये, ठीक है, सेक एक्स लिखा है पीछे, तो सेक एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देन जी एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जी एक्स मतलब 10x, जी एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ऑल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्योंकि इसकी अब डोमेन क्या बन गई है, जी एक्स की डोमेन बन गई है एफ एक्स। ये वाली बात समझ आई क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, जी एक्स की डोमेन क्या बन गई, यहाँ पर जी अगर आगे है तो 10 सेक एक्स है ना ये, तो एक्स की जगह पे आप सेक एक्स रख रहे हो यहाँ पर जी एक्स के लिए, तो जी एक्स की डोमेन बन चुकी है इस टाइम क्या, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की रेंज जी एक्स की डोमेन बन चुकी है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, कि यहाँ पर आपको क्या बताना है। हाँ हाँ, √2 आ जाएगी, सही कह रहे हो। जी ऑफ एफ एक्स में मैं एक्स की जगह पर रखता हूँ 45। ठीक है, 45 डिग्री। जब 45 डिग्री रखोगे यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह पर 45 रखोगे, तो क्या आएगा ये 10 सेक 45। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। ठीक है, अब ये 10 √2 की वैल्यू चाहिए होगी आपको। अब ये √2 किस में, रेडियन में है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा पहले किस में, डिग्री में। ठीक है, तो वो अभी चेक वेक तो नहीं कर सकते अभी हम, लेकिन तब भी बता दूं अराउंड कितनी वैल्यू होगी ये वैल्यू जाएगी आपकी रूट। बस एक एग्जांपल बचा है हमारे पास, ये भी देख लो, देन एक्सरसाइज रह जाएगी। सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाई दिस वेयर एक्स इज अ रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमको ये इसमें ये दिखाना है कि जो एफ एक्स दे रखा है हमको, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो आप कैसे दिखाओगे इसको, यहाँ पर बेसिकली दो फंक्शन है, ठीक है, दो बार मॉड लग रहा है, तो दो बार मॉड लग रहा है, तो इसमें देखो करना क्या है, हमको बताना है कि कॉन्टिन्यूस है। तो हमें कितना पता है, हम कितना जानते हैं कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हम ये देखते हैं। मॉड एक्स हमको पता है कॉन्टिन्यूस होता है, अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे किसी फंक्शन के साथ, ये भी हमें पता है कॉन्टिन्यूस है। इवन आप किसी कांस्टेंट के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, ये भी पता है हमको कॉन्टिन्यूस है। इतना तो हमको पता है कि हाँ ये, हम पीछे वाले लॉग से कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस है, इतना फंक्शन अंदर वाला, क्योंकि मॉड एक्स पता है हमको कॉन्टिन्यूस है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे किसी के साथ तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो अंदर वाला तो कॉन्टिन्यूस है। अब इसके बाहर भी इसने मॉड लगा दिया, तो बाहर भी अगर मॉड लगा दिया
तो हम यहाँ पर इसको दो फंक्शन लेट कर सकते हैं। कैसे? एक में एच एक्स लेट कर ले रहा हूँ, क्या, मॉड एक्स, ठीक है, और एक जी एक्स लेट कर ले रहा हूँ, क्या, अंदर वाला फंक्शन 1 प्लस एक्स माइनस मॉड एक्स। ये जी एक्स तो मैंने अंदर वाला लेट कर लिया, ठीक है, और बाहर एच एक्स क्या लेट कर लिया, मॉड एक्स लेट कर लिया। अब मुझे पता है कि ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस। क्या कह रहे हो अमन? फर्क नहीं है, अभी तो मैं केवल लिख के बता रहा हूँ। मान लो जी एक्स आपने ये लेट कर लिया, पहले मैंने देखो क्या बताया यहाँ पर, नहीं नहीं, 1 प्लस एक्स को क्या कैसे लेट कर सकते हो, देखो समझो दोबारा से। देखो है क्या, पहले से आप ये चेक करो कितना पता है आपको कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। मॉड एक्स पता है आपको कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। देन अगर एक्स के साथ इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो भी पता है कॉन्टिन्यूस है, 1 के साथ एडिशन करोगे वो भी पता है कॉन्टिन्यूस है, इतना तो हमको पता है। तो हम इसी को एच एक्स या जी एक्स कुछ भी लेट कर लेंगे। जी एक्स इक्वल टू हमने लेट कर लिया 1 प्लस एक्स माइनस मॉड एक्स, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आपने इसमें छोड़ दिया, जैसे आप बता रहे हो 1 प्लस एक्स को लेट कर लो, तो पहले आपको पहले एडिशन वाली एलजेब्रा लगाना पड़ेगा। एलजेब्रा कैसे लगाना पड़ेगा, आपने मान लो क्या क्या कर दिया, पहले जी एक्स 1 प्लस एक्स लेट कर लिया और देन एच एक्स लेट कर लिया मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ कॉन्टिन्यूस होती हैं। मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि जी एक्स जी प्लस, जी नहीं माइनस है, जी माइनस एच एक्स, जी माइनस एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्यों कॉन्टिन्यूस है? क्योंकि एच एक्स और जी एक्स अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं। आ रही है बात समझ अमन? जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, पता है हमको। तो जी माइनस एच, जी माइनस एच क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स माइनस मॉड एक्स हो रहा है, तो जी माइनस एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी पता है हमको। देन अभी ये वाला मॉड रह गया बाहर वाला, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड के अंदर ये सब कुछ है, ये सब कुछ वाई लेट कर ले रहा हूँ मान लो, ठीक है, वाई नहीं वैसे लिखेंगे तो एक्स ही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन लेट करना पड़ेगा, एच जी एफ तो ऑलरेडी है ये। अब आप इसमें लेट कर लो पी, पी ऑफ एक्स इक्व टू मॉड एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा पी ऑफ, पी ऑफ, हाँ बोलो। हाँ हाँ, वो एक जैसे हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब चाहो तो दोबारा से एच लिख सकते हो बाहर पी की जगह पर। एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एफ ऑफ जी कॉन्टिन्यूस, अगर दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं, एफ ऑफ जी में अगर एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो एफ ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूस होता है, इसी तरीके से ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा अब, ठीक है। लेकिन इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, हम पूरे को एक ही लेट करते तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते, जी एक्स को ही पूरा लेट कर लेते, क्योंकि हमें पता है, हम एलजेब्रा करके नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, हमें पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कॉन्टिन्यूस होता है। तो जी एक्स को क्या लेट करेंगे हम, जी एक्स को लेट करेंगे माइनस मॉड एक्स के साथ, हमें पता है ये कॉन्टिन्यूस है। देन एक और लेट कर लेंगे, क्योंकि बाहर वाला मॉड है ये, बाहर वाले मॉड के लिए क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन लेट कर लेंगे, एच एक्स क्या, मॉड एक्स। अब हमें पता है ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, एच ऑफ जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, जो कि एक्चुअली एफ एक्स ही है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये आपकी कंसेप्ट ख़त्म हो गया और एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए। एक्सरसाइज बहुत आसान है, जो मैंने यहाँ पर समझाया अभी इन क्लासेस में वही है, आप लोग करके देख लेना, जो भी डाउट्स हो वो पूछ लेना, ठीक है। और और अगर वो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो मैंने लिंक शेयर किया है आपको, जो भी आपके 12th में स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है।